भारत में डीलिमिटेशन बिल, जिसे हिंदी में परिसीमन बिल भी कहा जाता है, उसको लाने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। इनके शासनकाल में पहली बार इस साल अप्रैल में उन्हें परिसीमन विधेयक को लाकर भी वो पास नहीं करा पाए और लगभग 54 वोटों से परिसीमन बिल गिर गया। उसी दौरान विमेन एम्पावरमेंट बिल भी गिरा था और 2/3 बहुमत जो संसद में इसे पास कराने के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के पास अभी भी वो नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने अपने पिछले कार्यकालों में धारा 370 का कानून, 3 तलाक जैसे कानून पास करा लिए थे, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक मुस्लिम लोगों ने, विपक्षी पार्टियों को भी समर्थन दिया, ख़ास तौर पे मुस्लिम महिलाओं ने। अब ये देखना होगा कि क्या परिसीमन बिल उतना प्रभावी रूप से लागू करा पाएंगे, क्योंकि पूरे देश का समीकरण बदल सकता है इस परिसीमन बिल से। लगभग 40 से 50% सीटें हर राज्य में बढ़ सकती हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि उद्धव की जो बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो और टीएमसी, इसमें टूट फूट से बीजेपी को जो फ़ायदा हुआ है उससे उनके नंबर्स बढ़े हैं संसद में और राज्यसभा दोनों में। तो शायद उन्हें सशक्तिकरण मिले। और 33% महिलाओं के आरक्षण के दौरान तो समीकरण कुछ और था, लेकिन अब समीकरण कुछ और है। सीटें 800 से ऊपर जा सकती हैं, तो कई पार्टीज़ इसको फ़ायदे की तरह से देख सकती हैं, तो उन्हें उनका समर्थन मिल सकता है। साउथ की जो स्टेट्स हैं उनमें जनसंख्या कम होने की वजह से, जनसंख्या में कम बढ़ोतरी होने की वजह से 1971 के बाद वो इस बिल का विरोध पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और वो इस बात से खुश नहीं हैं कि आबादी के अनुसार फिर से सीटें डिवाइड हों, क्योंकि उन्होंने आबादी को काफ़ी हद तक रोका बढ़ने से। लेकिन बिहार, यूपी जैसे क्षेत्रों में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं वो। संतुलन का रास्ता बनाने के लिए 50% का जो फार्मूला है, 50% सीटें बढ़ाने का जो फार्मूला है, वो शायद उचित नहीं होगा कई स्टेट्स के हिसाब से। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध कमज़ोर है, तो ये भी एक बहुत ये बात बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल पास तो हो सकता है, लेकिन सरकार के पास ज़रूरी नंबर होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत।